अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल, अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल। हार गए जब मुकाबला हुआ बावला, दिल का गड़बड़ लगे मामला, संसद में लाते हैं जलजला, कुछ भी समझ ना आए। अरे भूल गए सारा अनुशासन, हंगामे का है संचालन, लिखता कौन है इनका भाषण, सामने लाया जा। अब पंक्ति आ रही, महाभारत का मर्म न जाने, मैं अर्जुन हूं। अरे महाभारत का मर्म न जाने, चले सभी को पाठ पढ़ाने। महीन बात आ रही, ताली बजाना। चले सभी को पाठ पढ़ाने, कौरव 100 थे, कांग्रेस की भी है संख्या कुल 100। कौरव 100 थे, कांग्रेस की भी संख्या 100 है कुल। गुस्से में है फुल श्री राहुल, गुस्से में है फुल श्री राहुल। मतलब फालतू का गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। जात की जनगणना की जिद पर रोज रहे चिल्लाए, खुद से ही जब जात पूछ ली काहे बिलबिलाए। खुद से ही जब जात पूछ ली काहे बिलबिलाए। अब मजा आएगा। राहुल जी अर्जुन बनने की क्यों कर रहे तैयारी? राहुल जी अर्जुन बनने की क्यों कर रहे तैयारी? अर्जुन ने मछली मारी थी, आंख नहीं थी मारी। कितने ट्रेजिक इनके लॉजिक, कितने ट्रेजिक इनके लॉजिक, सुन के हो गई है दिमाग की बत्ती मेरी गुल। अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल, अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल। कूल डाउन, कूल डाउन, संसद को शांति से चलने दीजिए। हाँ, आप मिडिल क्लास को हर बार ऐसी गच्चा। देश के फायदे वाला बजट है ये। 16 लाख करोड़ का बजट 48 लाख करोड़ पर खड़ा है। अब राहुल जी को तो 99 बढ़ा के 240 से नहीं पता है, तो 16 लाख करोड़ बढ़ा के 48 लाख करोड़ बढ़ाई कैसे बताएंगे? दूसरी बात, चक्रव्यूह की बात हो रही है। चक्रव्यूह पैदा कैसे हुआ? धृतराष्ट्रों से इस राष्ट्र का कभी भला नहीं हुआ, न महाभारत का हुआ न भारत का हुआ। और चक्रव्यूह जो हुए वो वंशव्यूह के कोख से पैदा हुआ था उस समय भी, और आज भी इसी वंशव्यूह के कोख से ही चक्रव्यूह चल रहा है। वो देखिए, इन्होंने महाभारत की बात करी, चक्र की बात की गई संसद भवन में। चक्रव्यूह क्यों रचा गया? देखिए, अहंकार ने, जब एक स्त्री ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, कुछ ऐसा हुआ था महाभारत काल में, तो ये अहंकार है, ये भाजपा सरकार का अहंकार है, और ये अहंकार देश को चक्रव्यूह में ले जा रहा है। एक व्यक्ति को जब महाभारत कालीन में जब उससे पूछा गया कि मैं राजाओं के लड़कों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो उस लड़के को पूछा गया तुम्हारी जाति कौन है, तुम हो कौन, तुम हमारे बराबरी का अधिकार नहीं रखते हो, और वो कर्ण था। तो आज इन लोगों ने इस देश की जनता को, इस देश की युवा को, इस देश के बेरोजगारों को इन्होंने कहा कि तुम हो कौन, हमसे नौकरी क्यों मांग रहे हो, हमसे महंगाई की बात कम क्यों करना चाहते हो? पर जाति की गणना होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। देखिए, जो महंगाई का चक्र, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी को संसद में समझ नहीं आ रहा है, कोई इतनी देरी बोले कुछ समझ में आया बच्चों? तो जाति, तो आप बताओ ना, जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हो? जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? अच्छा, वो अब साधु के पास चलते हैं। सुनिएगा साहब, संसद में क्या सुना, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। राहुल जी पूरे टाइम बजट का हलवा कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कांग्रेस के टाइम में हलवा नहीं दलिया बनता था। अब सुनिए साहब, राजनीति का स्वाद तो आपने भी कई साल चखा है, आप बजट के हलवे की बात कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे विपक्ष का हलवा बना के रखा है। पूरे विपक्ष का हलवा बना के रखा है। आज तो भाईचारे में मिल रहा है एक दूसरे का सहारा। राहुल जी, अखिलेश जी, आज तो भाईचारे में मिल रहा है एक दूसरे का सहारा। कुछ दिन रुक जाइए, न भाई रहेगा न चारा। भाई रहेगा ना चारा। दोनों को दिन में तारे दिख गए,
भाजपा ने ऐसा उत्तर दिया, अखिलेश जी ने मिलिट्री स्कूल की बात की, अनुराग जी ने सीधा कोर्ट मार्शल कर दिया। सीधा सीधा कोर्ट मार्शल कर दिया। राहुल जी संसद में कभी चक्रव्यूह की बात करेंगे, कभी शिव जी की बारात बताएंगे। बाई गॉड, अगर ओलंपिक में उठपटांग बातों का खेल हो तो सारे मेडल अकेले ही ले आएंगे। सारे मेडल अकेले ही ले आएंगे। जिस काम के लिए विपक्ष होता है आपको भी वही करना है। सवाल पूछिए, चर्चा कीजिए सर, एंटरटेनमेंट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बढ़िया। देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। हम तीसरी बार सत्ता में जीत करके आए हैं। आप तो अगर पुरखे इनके थे, पुरखे सबके एक थे। पुरखे उनके नहीं, हमारे नहीं, हमने बांटे नहीं है। हम किसी से नहीं पूछते कौन हो तुम, अपनी जाति बताओ, हमसे मत पूछना। हम शर्मा जाएंगे हमसे पूछोगे तो, हम लजा जाएंगे हमसे पूछोगे तो। हम क्या बताएंगे हमसे पूछोगे तो? हम कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं? दूसरी बात, 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी को 48 लाख करोड़ पर लाए बैठे हैं। 5 पीढ़ियों से जिनका रहा जलवा, उनको आज दिक्कत है खाने एक दूसरे का देख के हलवा। हाय हाय, क्या भाई बात। वाह, वाह भाई। देखिए, थोड़ा पढ़े लिखे होने का यही फर्क है और ना पढ़े लिखे होने का यही फर्क है। जाहिर से सुनिए सर्टिफिकेट तो दिखा रही है। सुन लीजिए, SC ST और OBC 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो 10% लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ सामान्य जिंदगी जी रहे थे। 90% लोग गरीबी और अशिक्षा की जिंदगी जी रहे थे। उस अशिक्षा से निकाल के आज हम लोग उनको जो 10% थे वो 70% पे आ चुके हैं। ये हमारी देन है। और ये लोग सिर्फ और बातें करते हैं। संसद भवन देख लीजिएगा, टपक रहा है, और आपकी बातें भी झूठ टपक रहा है मुंह से। यहाँ पे वो बाद में दिखेगा, पहले राहुल गांधी की और आपकी आंखों से आंसू टपक रहा है। ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। और मत रोइए, जाति बता दीजिए, देश भर की पूछिए, अपनी भी बता दीजिए, जाति बता दीजिए, राहुल बाबा की जाति बता दीजिए। देखिए, आंसू तो टपकेगा। पूरे देश के युवाओं के आंसू टपक रहे हैं, महिलाओं के आंसू टपक रहे हैं, विद्यार्थियों के आंसू टपक रहे हैं। कोई इस देश में आज ऐसा बचा नहीं जिसके आंसू न टपके। मैं तारीफ करता हूं बेरोजगारी कांग्रेस की, से सुनिए। नहीं, वो लपक रहे मैं तारीफ कर रहा हूँ कांग्रेस की। मतलब समर्थकों में इतना जोश है और अचानक से खुशी मिली। भयंकर धुआंधार बोल रहे हैं राहुल जी। ऐसी खुशी जैसे 4-5 बार खराब निकलने के बाद तरबूज एकदम से लाल निकल जाए। तो अभी क्या हुआ कि जैसे अभी आपने बताया कि चाकू छुरी और ये सब तीर ये सब बातें चल रही, तो ऐसा लग रहा है कि संसद में कोई लीडर नहीं बल्कि फाइटर जा रहा हो, है ना। अगर मैंने कल्पना की, अगर ऐसे राहुल जी की एंट्री हो, जब इन्होंने कहा था कि वंडरफुल एंट्री हो रही है, मैं सुनाता हूँ। पहले तो आकाशवाणी की तरह एंट्री होती थी कि आज नेता प्रतिपक्ष रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जी संसद की कार्रवाई में सदन में पहुंचे। अब हो रही है एंट्री वंडरफुल वाली, जो बताया इन्होंने WWE स्टाइल में। सुनना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6-time MP, 1st-time LOP, ex-president of Indian National Congress, 5 feet 7 inches tall, 170 pounds. Please welcome Rahul Gandhi. धन्यवाद। नहीं, वास्तव में राहुल जी वास्तव में एकदम से बदल गए। अभी कुछ दिनों पहले शूज ब्लॉगर भी बने थे, आपने देखा होगा। लोग फूड ब्लॉगर बनते हैं वो। देखो अब हुआ क्या, भाजपा वाले भी आश्चर्य में हैं सर, बड़े परेशान कि ये हो कैसे, कारण ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें कुछ कारण बताता हूँ, सुनिए। सीट बंटवारा जोड़ तोड़ गठ जोड़ जैसा खेलना उन्हें भी अब खेल आ गया है क्या, राहुल जी को। और एक फिल्म आई थी हिट, आपकी तारीफ कर रहा हूँ राहुल जी की, सुनिए, कि सीट बंटवारा जोड़ तोड़ गठ जोड़ जैसा खेलना उन्हें भी अब खेल आ गया है क्या। और चकित हैं सभी देख राहुल जी की ग्रोथ को, राजनीति में भी 12th फेल आ गया है क्या। अरे सर,
स्ट्राइक रेट बढ़ा 24 में अचानक से, कांग्रेस में भी क्रिस गेल आ गया है क्या? और मोदी योगी नड्डा जी भी सोच रहे होंगे अब कि बुद्धि का भी आदिवासी तेल आ गया है क्या? और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार को ही कुर्सी देने वालों ये बताओ, परिवार को ही कुर्सी देने वालों ये बताओ, दलितों को आखिर क्या दिया कांग्रेस ने? दलितों को आखिर क्या दिया कांग्रेस ने? पार्टी हो या सरकार, लोकतंत्र होते हुए वंशवाद को ही सदा जिया कांग्रेस ने। और दलितों और पिछड़ों की हालत सुधारने का जिम्मा अब जाकर के लिया कांग्रेस ने। 70 साल बाद जिम्मा अब जाकर के लिया कांग्रेस ने। दलित क्यों दबे रहे, पिछड़े क्यों बढ़े नहीं? तो आपकी अपनी सरकारों में क्या किया कांग्रेस ने? आप भी तो बताइए। सबसे बड़ी बात, आज वर्तमान में हमारे जो अध्यक्ष हैं वो दलित हैं। वही तो कह रहे हैं, वो अब जाके ख्याल आया ना आपको। 70 साल इतने सालों में आप देखिए, नॉन गांधी फैमिली से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए अभी। वो सब ठीक है, नहीं, पर वो कह रहे हैं कि इतनी हालत ऐसी क्यों है 70? आपको अब क्यों ख्याल आ रहा है जाति जनगणना, अब क्यों ख्याल आ रहा है उत्थान का? देखिए, मैंने आपको अभी आंकड़े बताए थे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस टाइम 7% और 10% के आसपास लोग थे, लेकिन आज दलित, पिछड़ा और ओबीसी जो है वो 70% ऊपर आ चुके हैं। मिडिल क्लास एक नया इस देश में डेवलपमेंट हुआ है, तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस 60 साल बाद याद आया, 60 साल बाद जागी है। इस देश के दलितों को दरी बिछवाया, पिछड़ों को पांव पोछ समझा, और अब करिए क्या कि दलितों का उत्थान करेंगे। अरे भाई, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हाथ चुनाव हराने गोंदिया नेहरू जी हेलीकॉप्टर से क्यों चले गए थे और सेटलमेंट करके उनको मंत्रालय में लाया, इस्तीफा दिलवा दिया उनसे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कभी पिछड़ों का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुसलमानों के कल्याण के लिए लगी हुई बाबा साहब की ऑनलाइन रिकॉर्ड लाइन है। दूसरा, काका कालेलकर की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा? नेहरू जी। ओबीसी के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा? इंदिरा गांधी। 1 घंटा 40 मिनट पार्लियामेंट में किसने खिलाफ में बोला? राजीव गांधी। अब बताइए, 5 पीढ़ियों से पाप किए जा रहे हो, 60 साल बाद कह रहे हो कि हम तो, हमारा रहा 5 पीढ़ियों तक जलवा और हमारे रहते तुम खा लोगे हलवा। और इस देश का आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि देश भर से जाति पूछेंगे और अपनी नहीं बताएंगे।